नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट के साथ। क्या बहू ससुर के घर में रहने का अधिकार रखती है? एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा केस को क्यों ओवररूल क्यों किया गया? डीवी एक्ट 2005 की सेक्शन 2 का सब क्लॉज एस, सेक्शन 17, सेक्शन 19 और सेक्शन 26 की सही इंटरप्रिटेशन क्या है, सही व्याख्या क्या है? सिविल कोर्ट और डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग का आपसी रिलेशन क्या है? यह फैसला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिलाओं के राइट ऑफ रेजिडेंस को समझने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है। फैसला डोमेस्टिक एक्ट के 2005 के तहत शेयर्ड हाउस होल्ड और राइट ऑफ रेजिडेंस को पूरी तरह से रीडिफाइन करता है। अगर आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जजमेंट मस्ट नो है, इनके आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले भाई आपसे निवेदन है, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। हमारा प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण अंतोगत व आपको निर्णय तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। हम तो एक प्रयास करते हैं कि 1, 10, 11, 12 मिनट के अंदर एक विश्लेषण आपके सम्मुख ले आए, ताकि आपको लगे कि भाग दौड़ की दुनिया में कहीं हमने ऐसा एक निर्णय सुना था और आप उस निर्णय को देख सकें। अंत में हम इसका पूरा डिटेल आपको दे देते हैं, उससे आप इस निर्णय को देख सकते हैं। चलिए आज के इस निर्णय को शुरुआत करते हैं। इस केस में सतीश चंद्र आहूजा पिता हैं, या आप कह सकते हैं ससुर हैं। स्नेहा आहूजा बहू है, इनके सतीश चंद्र आहूजा पिता कहें, ससुर कहें, ससुर हैं, पिता हैं। स्नेहा आहूजा बहू है। ससुर ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खरीदी थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में। शादी के बाद बहू उसी घर में फर्स्ट फ्लोर में रहने लगी थी। बाद में पति पत्नी में डिस्प्यूट हुआ, हस्बैंड अलग रहने लगा। बहू ने डीवी एक्ट की सेक्शन 12 के तहत केस फाइल किया, और जब बहू ने सेक्शन 12 के तहत केस फाइल किया, मजिस्ट्रेट ने इंटरिम ऑर्डर दे दिया, लेकिन डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, ऐसा एक इंटरिम ऑर्डर दिया। ससुर ने सिविल सूट फाइल किया, मैंडेटरी इंजंक्शन यानी कि घर खाली कराने के लिए। अब 2 फैसले आ गए। एक डीवी एक्ट का मुकदमा आ गया, जिसमें बहू को कहा गया, क्या कहा गया कि ससुर के लिए बहू के फेवर में ऑर्डर आया कि ससुर डिस्पोजेस नहीं करेगा, बहू को डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा। यह एक निर्णय हमारा आया डीवी एक्ट में मजिस्ट्रेट का। दूसरा सिविल सूट का जो निर्णय आ गया, मैंडेटरी इंजंक्शन जो ससुर ने सूट फाइल किया, वह घर खाली कराने के लिए आ गया। एक तरफ वो कह रही है कि मुझे शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाला ना जाए, इंटरिम ऑर्डर उसके फेवर में, और दूसरा ऑर्डर आ जाता है मैंडेटरी इंजंक्शन का, यानी कि जो सूट डाला जाता है सिविल में कि आप ससुर के ही मकान को आपको खाली करना पड़ेगा। एक मैंडेटरी इंजंक्शन की डिग्री के लिए आपने कोर्ट में आवेदन कर दिया। और ट्रायल कोर्ट ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी के तहत एडमिशन के आधार पर बहू को घर खाली करने का आदेश देती है। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर 12 रूल 6 यानी कि आपने एडमिशन कर लिया कि ससुर के ही मकान में मेरा कब्जा है। ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि जजमेंट कर दे दिया एडमिशन के आधार पर कि आपने स्वीकार कर लिया ससुर की प्रॉपर्टी आप रह रहे हैं तो आप खाली कीजिए। अब एक निर्णय आ गया घर खाली कराने का, एक निर्णय आ गया आदेश की इंटरिम ऑर्डर आ गया आपका कि आपसे डिस्पोजेस नहीं करेंगे। अब मामला पहुंचता है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेट कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने मैटर रिमांड कर दिया। कहा डीवी एक्ट के राइट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ससुर अब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो ससुर का मैंडेटरी इंजंक्शन का डिक्री हुआ था दावा, उसके आगे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भाई आप डीवी एक्ट के तहत तो कि अधिकार नहीं खत्म कर सकते हैं, तो उसको भेज दिया कहां पर, रिमांड कर दिया सिविल सूट के द्वार से मुकदमा। और ससुर पहुंचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, सतीश कुमार आहूजा जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 बड़े सवाल किए, जिनमें सबसे अहम शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या सिर्फ ज्वाइंट फैमिली या
हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या सिर्फ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो सकती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो सकती है? क्या एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007 सही कानून था जिसमें शेयर्ड हाउस होल्ड की व्याख्या की गई थी? क्या डीवी एक्ट के रहते सिविल कोर्ट इविक्शन कर सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो डीवी एक्ट होता है तो मैंडेटरी इंजंक्शन का दावा डल जाता है सिविल में, तो क्या डीवी एक्ट के रहते डीवी एक्ट का कोई आदेश आ गया तो क्या सिविल कोर्ट को राइट है कि इविक्शन का ऑर्डर कर सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोर्ट ने सेक्शन 2S डीवी एक्ट को यानी 2(s) डीवी एक्ट को डिटेल में एनालाइज किया। कोर्ट ने कहा शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं, हस्बैंड का ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। यानी कि हस्बैंड कहे कि मैं ओनर हूं, उसकी ओनरशिप उस मकान में हो, यह भी जरूरी नहीं है। अगर महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस घर में रह रहे हैं, साझा गृहस्थी को कैसे समझाया गया कि साझा गृहस्थी का मतलब सिर्फ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हस्बैंड का ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। अगर महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस घर में रही है, वही साझा गृहस्थी है, शेयर्ड हाउस होल्ड है। यानी कि अगर महिला डोमेस्टिक रिलेशनशिप में घरेलू नातेदारी में रही है तो वही शेयर्ड हाउस होल्ड है। और इंपॉर्टेंट राइट जो कोर्ट ने इसमें कही लाइन जो कही, वुमेन्स राइट ऑफ रेजिडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप से स्वतंत्र है आपका राइट टू रेजिडेंस का अधिकार। राइट टू रेजिडेंस का अधिकार ओनरशिप से स्वतंत्र है। वुमेन्स राइट ऑफ रेजिडेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओनरशिप। कोर्ट ने कहा मीन्स एंड इंक्लूड्स डेफिनेशन एग्जेक्टिव है। एसआर बत्रा जजमेंट ने डेफिनेशन को रॉन्गली रिस्ट्रिक्ट किया था। जो एसआर बत्रा ने साझा गृहस्थी की परिभाषा दी, उन्होंने इसको जो बांध दिया वह गलत तरीके से बांधा था। और एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा सही लॉ नहीं है। सेक्शन 17(1) हर महिला को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है, चाहे उसका लीगल राइट हो या नहीं। अगर उसका लीगल राइट नहीं भी है तब भी वह उस हाउस में रह सकती है। हर महिला को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है। सेक्शन 17 का सब क्लॉज 2 जो कहता है सेव इन अकॉर्डिंग विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, सेव इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब डायरेक्ट फोर्सफुल इविक्शन नहीं किया जाएगा। प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सिविल सूट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सूट मेंटेनेबल है, लेकिन डीवी राइट को जो डीवी राइट्स है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत राइट्स है, उनको कंसीडर करना होगा। सिविल सूट मेंटेनेबल है लेकिन डीवी राइट्स को कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर होंगे। कोर्ट ने क्लियर किया कि डीवी एक्ट प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा गवर्नड। सिविल सूट मेंटेनेबल, डीवी एक्ट का ऑर्डर सिविल सूट को बाइंड नहीं करता, लेकिन रिलेवेंट एविडेंस है, दोनों पैरेलल चल सकते हैं, समानांतर चल सकते हैं, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडमिशन क्लियर अनकंडीशनल और कैटेगरिकल नहीं था। जो एडमिशन को भी सही नहीं माना कोर्ट ने, जिसके आधार पर ऑर्डर रूल 12 रूल 6 की डिग्री पारित की गई थी। शेयर्ड हाउस होल्ड का डिस्प्यूट रूट ऑफ केस में जाता है। बिना ट्रायल इविक्शन गलत था। ट्रायल कोर्ट का डिग्री गलत, हाई कोर्ट का रिमांड सही। और यह कहते हुए सतीश चंद्र आहूजा जी की जो है अपील थी हाई कोर्ट में डिसमिस कर दी गई। अपील डिसमिस की गई, हाई कोर्ट जजमेंट अपील किया गया। अधिक इसका लीगल इंपैक्ट वुमेन प्रोटेक्शन एक्सपेंड हुए। ओनरशिप रेजिडेंस राइट के लिए जरूरी नहीं है। फादर इन लॉ भी रेस्पोंडेंट हो सकता है। डीवी एक्ट को एक अच्छी इंटरप्रिटेशन दी गई है, बिल्कुल व्यापक इसका जो व्याख्या की गई है वह की गई है। और देखिए यह जो निर्णय था यह जजमेंट फैमिली लॉ का एक गेम चेंजर निर्णय है। अगर आप डीवी एक्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इविक्शन सूट्स हैंडल करते हैं, जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं घरेलू नातेदारी में है, इसमें आपकी रुचि है, महिला अधिकारों की बात आप करते हैं, तो यह फैसला बार बार रिवाइज करने लायक है। पूरा का पूरा निर्णय पढ़ना चाहिए और इस निर्णय को पूर्ण रूप से पढ़ने से ही काफी चीजें क्लियर होंगी।
अंत में जाने से पहले, क्योंकि आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना आपको साइटेशन भी बताता है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस निर्णय को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में चलते चलते आज हम इसका निर्णय बता रहे हैं, क्योंकि ये किताब का ही निर्णय आपके सम्मुख आ भी गया है। ये ऑल इंडिया रिपोर्टर 2020 सुप्रीम कोर्ट 5397 में यह जो है प्रिंट किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह जी की पीठ का जजमेंट है। सिविल अपील नंबर है 2483 ऑफ 2020, arising out of SLP नंबर 1048 ऑफ 2020। 15 अक्टूबर 2020 का निर्णय है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। AIR 2020 में भी आपको मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट 5397 पेज नंबर है। AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 5397। और भी किसी किताब में आप ले जाओ तो पार्टी नेम से आप देख सकते हैं, डेट ऑफ जजमेंट से आप देख सकते हैं। और काफी एक अच्छा निर्णय है इसमें। AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 1118 को ओवर रूल्ड किया गया है। SR बत्रा के जो रूलिंग थी उसको ओवर रूल्ड किया गया, इसलिए भी यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। इसको पूरा का पूरा निर्णय पढ़ने लायक है, काफी अच्छा निर्णय है, इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा। एक इंपॉर्टेंट निर्णय है DV एक्ट के लिए। आज हमने चर्चा की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय, जिससे काफी चीजें क्लियर हुई। देखिए, तो सबसे क्लियर हुआ कि SR बत्रा वाला जो निर्णय था वो ओवररूल इस निर्णय से किया गया, तो एक बहुत जानकारी के लिए निर्णय इंपॉर्टेंट था। कई बार लोग प्रयास करते हैं कि 2025 के या पुराने जो इंपॉर्टेंट निर्णय है उनको भी लेकर आए। और वैसे भी ऑन डिमांड हमने इस पर वीडियो बनाई थी, प्रश्न हमारे मित्र का था तो उनके लिए बनाई गई है। इसी प्रकार यदि किसी का कोई प्रश्न भी हो तो आप उस प्रश्न को भी हमारे सम्मुख भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसमें कोई निर्णय लाके आपका सम्मुख रखने का। हम लोग फिर एक नए निर्णय के साथ अपना दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित होगा। आज अपने इस दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दें। कल फिर एक निर्णय के साथ आपका सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, 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 नमस्कार।